Hi guys, welcome back to my channel. Please subscribe the channel and press the bell icon so you get the notification whenever I upload the video. So today we are going to discuss about the ART यानी कि Assisted Reproductive Technology। ये क्या होते हैं हमारे वो सारे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स या फिर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि हमारे लैब्स में हैंडल किए जाते हैं, जिसमें हम एग्स और एम्ब्रियोज या फिर स्पर्म का जो हम हैंडल करते हैं ट्री इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए। वो सारे जितने भी ट्रीटमेंट्स हम यूज़ करते हैं वो सब किस में आते हैं, हमारे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में। इसमें हम क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे एग्स को रिमूवल कराना वुमेन ओवरी से, उनको फिर कंबाइन कराना स्पर्म के साथ लैब्स में, फिर उनको दोबारा वुमेन बॉडी में जो है वो प्लेस कराना। ये जितनी भी टेक्निक्स ये सब परफॉर्म करती हैं वो सब हमारी एआरटी के प्रोसीजर्स में आती है। ये उनको इंक्लूड नहीं करती जो सिर्फ या तो खाली स्पर्म को हैंडल कर रहे हैं या फिर खाली ओवम या ओवरी को जो है, एग को जो है हैंडल कर रहे हैं। सिर्फ मतलब जो सिंगल इन चीज़ों को हैंडल करते हैं उन टेक्निक्स को एआरटी जो है इंक्लूड नहीं करती। यानी कि अगर इंट्रायूटराइन या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह ये टेक्निक्स जो हैं ये हमारी एआरटी में नहीं आती, क्योंकि इसमें या तो सिर्फ स्पर्म का हैंडल हो रहा है या फिर खाली एग और ओवम का, दोनों का एक साथ नहीं हो रहा। तो इन टेक्निक्स को जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में हम इंक्लूड नहीं करते। इन आईवीएफ जो है हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये मोस्ट कॉमन और इफेक्टिव टाइप ऑफ एआरटी माना गया है। अब इसने क्या करा, एआरटी ने जो एलिवेटिव बर्डन्स होता है इनफर्टिलिटी फीमेल्स पे या फिर मेल्स पे या फिर फैमिलीज पे ओवरऑल, तो उनको जो है इसने रिमूव करा एआरटी ने। इसने इसमें हमें काफ़ी सारी जो है कॉन्ट्रासेप्शन से जो है वो अगर कोई मतलब सॉरी, इसने ये जो टेक्नोलॉजी है एक पब्लिक हेल्थ एक्टिविटी की तरह जो है वो निकल के आई बाहर। काफ़ी लोगों के से इसमें हेल्प होती है। अब आ जाते हैं हम इसकी प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन क्या है, एआरटी प्रोसीजर जो है हमारा वो इम्पॉर्टेंट, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, ये हमें पता है क्योंकि ये एक बूंद की तरह है, ये भी एक चमत्कार की तरह है जितनी भी इसमें टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हम ओवेरियन के बारे में पढ़ते हैं कि जिस ओवरी या जिस ओवम को हमें हैंडल करना है उसमें पूरी मतलब फीमेल के बारे में पूरे उसके चेकअप कराया जाएगा, सब कुछ जो है उसकी बॉडी का पूरा चेकअप कराया जाएगा। कि किस लिए कराया जाता है ये, ताकि हम ये देख सके कि ओवा कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो अब इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड यही है कि हम एफएसएच या फिर ईस्ट्रोडायल जो लेवल्स होता है हमारा, उसको जो है हम वो मेज़र करें। अब उसको मेज़र कब करते हैं हम, सेकेंड और थर्ड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेकेंड या थर्ड डे हो, मोस्टली जो है वो सेकेंड डे पे ही जो है ये कराया जाता है कि एफएसएच और ईस्ट्रोडायल का लेवल उस टाइम पे कितना है वो मेज़र कराया जाता है। या फिर हम एएमएच का जो लेवल है वो मेजर कराएं। एएमएच क्या है हमारा एंटी मलेरियन हार्मोन, इसका लेवल जो है हम मेजर करें। अब इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, हम क्लोम्फिन सिट्रेट चैलेंज टेस्ट, इसको जो है हम वो परफॉर्म करा सकते हैं। या फिर हम जो फॉलिकल्स हमारे प्रेजेंट हैं ओवरी में उसका जो है हम वो नंबर काउंट कर सकें। तो ये काफ़ी सारे प्रोसीजर्स हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं ओवेरियन के बारे में पढ़ने के लिए, उसके पूरा ओवरऑल की वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो उन सबको पढ़ने के लिए मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। अगर हमारे इन सब का लेवल, चाहे वो एफएसएच है, एस्ट्रोडायल है या फिर एंट्रल फॉलिकल काउंट है, एएमएच लेवल है, कोई भी अगर जो है हमारा वो लो हुआ तो जो हमारा प्रेगनेंसी रेट है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। इसी तरीके से हमारा सीमेन का भी टेस्ट किया जाता है एआरटी से पहले कि सीमेन की क्वालिटी क्या है। अगर वो अब नॉर्मल आइडेंटिफाइड है, फिर जो कंसल्टेशंस हैं वो फिर मेल से जो है जो स्पेशलिस्ट है वो हमारा उसको ट्रीट करने के लिए जो कुछ मेडिसिन या फिर कुछ रूटीन बताता है जिस तरीके से जो है वो करेक्ट हो सके प्रॉब्लम। अगर स्पर्म जो हम वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे मेस्टरबेशन की हेल्प से, मतलब कुछ मेल्स में ये भी देखा गया है कि वो मेस्टरबेशन की हेल्प से स्पर्म जो है वो नहीं कलेक्ट करवा पाते, तो उसके लिए हम जो है काफ़ी प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा पेनिल वाइब्रेटरी स्टिमुलेशन पीवीएस या फिर इलेक्ट्रा इजेकुलेशन। ये जो है मेथड्स यूज़ किए जाते हैं अगर नॉर्मली मेस्टरबेशन से जो है स्पर्म कलेक्ट नहीं हो पा रहे या रिट्राइव नहीं हो पा रहे, तो हम ये मेथड जो है वो यूज़ कराते हैं। लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एआरटी में, कि पूरा लाइफस्टाइल जो है हमें वो मैनेज करना पड़ता है, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर
एक्सरसाइज, मतलब हर चीज़ जो है हमें वो प्रॉपर करनी पड़ती है। हमें कभी भी कोई ART टेक्निक करानी है तो उससे पहले जो है हमें प्रॉपर एक फ्लो चार्ट दिया जाता है। डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो इन चीज़ों का होता है वो हमें एक प्रॉपर फ्लो चार्ट देगा कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, तभी जो है वो ART जो है वो आगे परफॉर्म की जाती है। और इवन ART परफॉर्म होने के बाद भी हमें सब चीज़ें जो है वो फॉलो करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लेडी स्मोक कर रही है तो जो उसका सक्सेस रेट है वो 50% लेस हो जाएगा। ये ऐसी मेल्स के केस में कि जो स्पर्म काउंट है या स्पर्म मोटिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। अल्कोहल है या फिर और कोई रिक्रिएशनल ड्रग्स अगर हम ले रहे हैं उससे भी जो सक्सेस रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो एक कंप्लीट पूरा एग्जाम या फिर हमें सब कुछ एक आइडेंटिफाई करना पड़ता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर जब हम ART करा रहे हैं तो उस टाइम पे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये डिटेल एग्जामिनेशन जो है एक इंश्योरेंस दे देती है कि हाँ सब कुछ जो है वो ठीक होगा। अब किसी ART प्रोग्राम को सिलेक्ट करना वो भी एक क्रूशियल हो जाता है कि कौन सी उसको जो है वो सिलेक्ट करें। तो इसलिए स्पेशलिस्ट जो है वो हमें हर एक तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं उस ART प्रोग्राम से रिलेटेड, जिससे कि जो सक्सेसफुल रेट है ART का वो और इंक्रीज हो जाए। सपोज अगर किसी कपल को नहीं पता तो क्या होगा कि क्या कहते हैं वो कुछ गलत कर दिया उन्होंने उस प्रोसीजर जब चल रहा है उस टाइम पे, तो फिर उससे क्या हो सकता है कि वो सक्सेस रेट बिल्कुल लो हो जाएगा। तो ये सिर्फ काफ़ी सारी चीज़ों पे जो सक्सेस रेट है वो डिपेंड करता है किसी भी प्रोग्राम का या फिर किसी टेक्निक का। तो अगर हमें कोई भी सिलेक्ट करनी है ART टेक्निक तो इस बेसिस पे नहीं करनी कि उसका पब्लिश प्रेगनेंसी रेट कितना है। ज़रूरी नहीं है कि उसका बाकियों में उसने असर दिखाया कि आप में दिखाया, हर किसी की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। तो इसलिए हमें एक प्रॉपर ART टेक्निक जो है वो जो हमें डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं वही करानी चाहिए। ये नहीं कि उनको जाके बोल रहे हैं नहीं इसकी हमने बहुत पब्लिशिंग देखी है, मार्केट में इसका बहुत नाम है। नहीं, जो भी है डॉक्टर जो आपको सजेस्ट कर रहा है वो आपकी हेल्थ इश्यूज को देख के ही सजेस्ट कर रहा होगा। तो इस चीज़ पे कभी भी जो है किसी टेक्निक के लिए नहीं जाना चाहिए कि उसका प्रेगनेंसी रेट काफ़ी ज़्यादा है तो नहीं हमें भी वही करानी है। नहीं, हर किसी का हेल्थ इशू जो है वो अलग होता है। तो ये थे हमारे ART। दैट्स इट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।